आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सीमावर्ती निवासियों के साथ कोल्हापुर के लोगों का पुरजोर समर्थन। आप कर्नाटक पर ध्यान दे रहे हैं। लावणी के अभिषिक्त साम्राज्ञी सुलोचना चव्हाण का निधन हो गया। बेलगुंदी ग्रामीण साहित्य मिलन की परंपरा को संजोने को तैयार है। मेयर का चुनाव जनवरी में होगा। डिवाइन प्रोविडेंस स्कूल की ओर से पीस वॉक का समापन हुआ। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। कोल्हापुर में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार और महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ विरोध शुरू किया गया। बेलगाम, निपानी, कारवार, बिदर, भालकी के साथ संयुक्त महाराष्ट्र का नारा बनना है। नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना ठाकरे समूह और विभिन्न संगठनों और संगठनों ने आंदोलनों में भाग लिया। महाविकास आघाड़ी ने कर्नाटक सरकार द्वारा मराठी भाषी सीमा निवासियों के साथ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ कोल्हापुर में एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। राजर्षि शाहू समाधि स्थल पर आंदोलन चल रहा है। इस मौके पर संगठन के विभिन्न नेताओं और पदाधिकारियों ने कर्नाटक सरकार की निंदा की। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले भाजपा नेताओं को धरनास्थल पर रिपोर्ट किया गया। धरनास्थल पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, दिगंबर पाटिल, मालोजी आष्टेकर, प्रकाश मरगाले, बेलगाम से समिति के कई नेता मौजूद थे। आप कर्नाटक पर ध्यान दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी कुछ महीने में आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 60 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसके लिए पार्टी ने बताया कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रही है जो अपने दम पर जीतने की क्षमता रखते हो। कर्नाटक में पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी में सत्ता में आने और गुजरात विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है। कर्नाटक में अगले साल मई तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भास्कर राव ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात चुनाव जीतने वाले आपके 5 उम्मीदवारों को न तो पैसे का सहारा है, न ही सजा का। उन्होंने स्वार्थ पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे उम्मीदवारों को कर्नाटक में पार्टी का नामांकन देने जा रहे हैं। लावणी के अभिषिक्त साम्राज्ञी सुलोचना चव्हाण का निधन हो गया। लावणी साम्राज्ञी सुलोचना चव्हाण का आज वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उन्होंने आज अंतिम सांस ली। मुंबई, महाराष्ट्र की लावणी महारानी वयोवृद्ध पार्श्व गायिका सुलोचना चव्हाण का आज 10 दिसंबर को वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। वो 92 साल की थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। आखिरकार उन्होंने आज दोपहर करीब 12 बजे फणसवाड़ी स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। उनके परिवार में छोटा बेटा, बहू, बड़े बेटे की पत्नी, पोते पोतियां हैं। बेलगुंदी ग्रामीण साहित्य मिलन की परंपरा को संजोने को तैयार है।
कोरोना काल में बाधित हुई साहित्य सभाओं की परंपरा को जारी रखने के लिए बेलगुंदी के ग्रामीण तैयार है। रविवार को होने वाले साहित्य सम्मेलन से एक बार फिर मराठी भाषा जागृत होगी। साहित्य के इस उत्सव को मनाने के लिए आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति और साहित्य प्रेमी उमड़ रहे हैं। बेलगुंदी में रवलनाथ पंचक्रोशी साहित्य अकादमी की ओर से रविवार को 17वां मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सातारा ने की। यशवंत पटने मौजूद रहेंगे। सम्मेलन 4 सत्रों में होगा। गांव में बैठक की तैयारी चल रही है। प्रथम सत्र में पुस्तक वाचन एवं उद्घाटन कार्यक्रम होगा। ग्रंथ दिंडी सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बैठक का उद्घाटन जिला पंचायत पूर्व सदस्य मोहन मोरे मौजूद रहेंगे। मेयर का चुनाव जनवरी में होगा। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में हुए नगर निगम चुनाव और मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, ऐसा अभय पाटिल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए पहली बार बीजेपी मेयर डिप्टी मेयर बनेगी। उन्होंने यहाँ महावीर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। बेलगाम के साथ हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा नगर पालिका चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के चलते बेलगाम नगर निगम के मेयर पद का चुनाव रुक गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से चर्चा की गई है। हुबली धारवाड़ में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया 2 महीने पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन बेलगाम नगर निगम के मेयर चुनाव ठप है। इस संबंध में कानूनी अड़चन दूर करने पर चर्चा हुई है। डिवाइन प्रोविडेंस स्कूल की ओर से पीस वॉक का समापन हुआ। डिवाइन प्रोविडेंस स्कूल तिलकवाड़ी का शताब्दी समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शनिवार को तिलकवाड़ी के विभिन्न हिस्सों से शांति दौड़ का आयोजन किया गया। परिक्रमा स्कूल परिसर से शुरू हुई। दौड़ की शुरुआत शांति के प्रति कबूतर और गुब्बारे हवा में उड़ाकर की गई। इस मौके पर बेलगाम की डीसीपी पीवी स्नेहा राउंड के उद्घाटनकर्ता के तौर पर मौजूद रही। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को मार्गदर्शन किया। साथ ही विद्यार्थियों ने अपने भविष्य में सफलता की कामना की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भले ही एक बहुभाषी मराठी क्षेत्र है, लेकिन कर्नाटक सरकार इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान मराठी भाषी भव्य सभा करने जा रहे हैं। 19 तारीख को आयुक्त ग्रामीण एसीपी मई समिति के बयान के अनुसार वैक्सीन डिपो में एक पुलिस बैठक आयोजित की गई है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, मालोजी आष्टेकर, प्रकाश मरगाले, रंजित चव्हाण पाटिल, विकास कलगडगी उपस्थित थे। कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। जिला विधि सेवा प्राधिकरण, आर्य लॉ कॉलेज और कर्नाटक राज्य मानवाधिकार संरक्षण बोर्ड द्वारा शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इसमें राष्ट्र निर्माण में सभी के योगदान पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश पी मुरली मोहन रेड्डी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने भाषण में मानवाधिकारों के महत्व और उसके संरक्षण पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एच हवालदार थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य औद्योगिक विभाग के अधिकारी साधना पोटे, गुरुनाथ भोरी, रविंद्र तोटकर, प्रकाश एदली, चेतन कुमार एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिला पुलिस प्रमुख के फोन इन कार्यक्रम पर नागरिकों की प्रतिक्रिया।
जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल के नेतृत्व में जिले के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हर महीने के दूसरे और अंतिम शनिवार को आयोजित तीसरे फोन इन कार्यक्रम में जिले के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया। सुबह 11 बजे मैं एसपी बोल रहा हूं के रूप में नमस्ते किया। फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत एसपी डॉक्टर संजीव पाटिल ने की। सवदत्ती और बैलुंगल तालुका में संजीव पाटिल और स्कूल परिसर से दूर गैरेजों और होटलों और घरों से अवैध शराब बेची जा रही है, इससे लोग परेशान हैं। साथ ही जनता ने फोन कर शिकायत की कि बैलुंगल तालुका में एक महिला अवैध रूप से शराब बेच रही है। इस पर एसपी ने प्रतिक्रिया दी। संजीव पाटिल ने कहा कि संबंधित थाने में छापेमारी की जाएगी। मावली विद्यालय कनकुंबी में बाल विवाह को लेकर किया जागरूक। ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जिला पंचायत बेलगांव के ऑपरेशन मदद के सहयोग से कनकुंबी स्थित मावली विद्यालय में व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय प्रभाकर कोरे अस्पताल महिला एवं बाल प्रसूति विभाग के प्रमुख डॉक्टर अंजलि जोशी ने बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता पर मार्गदर्शन किया। कनकुंबी मावली हाईस्कूल के प्रधानाचार्य सुनील चिगुलकर इन्होंने मेहमानों का परिचय और स्वागत किया। इस समय लगभग 165 छात्र और 110 माता पिता उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद सभी को नींबू के पौधे वितरित किए गए। बेलगाम दिल्ली उड़ान सेवा बहाल करने के लिए मई युवा समिति की मांग। भले ही बेलगाम से दिल्ली उड़ान सेवा यात्रियों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई है, लेकिन 12 दिसंबर से स्पाइस जेट कंपनी ने बेलगाम दिल्ली सेवा को बंद करने की घोषणा की है, जिससे बेलगाम से दिल्ली की उड़ान से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी झटका लगा है। एक बयान के माध्यम से अनुरोध किया कि केंद्रीय मंत्री को अपना ध्यान रखना चाहिए और बेलगाम से दिल्ली उड़ान सेवा बहाल करने के लिए सभी एयरलाइन से परामर्श करना चाहिए और बेलगाम शहर को भारत के महत्वपूर्ण शहर से भी जोड़ना चाहिए और बेलगाम के लिए अधिक से अधिक संख्या में उड़ानें उपलब्ध करानी चाहिए। सीमा विवाद को लेकर सांसदों का बयान। कर्नाटक सरकार के आक्रामक रुख के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गरमाए राजनीतिक माहौल और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए मध्यस्थता करने की अपनी तत्परता दिखाई है। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 14 दिसंबर को दिल्ली बुलाया गया है और गृह मंत्री उनसे चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य में विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को संसद कार्यालय में शाह से मुलाकात की और कर्नाटक सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के साथ किए जा रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। सांसदों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।